तो बिहार में अब कई सारे एयरपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए अब भी लोगों को दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में जाना पड़ता है। हालांकि आने वाले दिनों में यह स्थिति बदलने वाली है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाने की कवायद में जुट गई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल तक दरभंगा एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू कर दी जाएगी। इस संबंध में राज्यसभा सांसद संजय झा ने आवाज भी उठाई है। जानकारी के मुताबिक दरभंगा एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट में सबसे पहले खाड़ी देशों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू की जा सकती हैं। खाड़ी देशों में दुबई, कतर जैसे देश आते हैं। बता दें कि बिहार सरकार ने हालिया बजट में भी दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए रनवे विस्तार और सिविल एनक्लेव निर्माण के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब बनाने की भी घोषणा की गई है, जिससे मिथिला और उत्तर बिहार के कृषि आधारित उत्पादों का हवाई परिवहन बढ़ेगा और क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। और ये भी एक अहम बात है कि दरभंगा एयरपोर्ट से खाड़ी देशों की उड़ान सेवाएं शुरू होने से लोग दिल्ली, मुंबई जाने की बजाय दरभंगा जाकर फ्लाइट पकड़ना पसंद करेंगे। फिर वो चाहे बिहार के उत्तरी पूर्वी इलाके यानी सीवान, गोपालगंज जैसे शहर की ही बात क्यों ना हो, लेकिन कुल मिला जुला कर दरभंगा एयरपोर्ट के इंटरनेशनल बन जाने से पूरे बिहार को बड़ा फायदा होने वाला है। बहरहाल आइए जानते हैं कि राज्यसभा में सांसद संजय झा ने दरभंगा एयरपोर्ट के लिए क्या कुछ कहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से बिहार राज्य के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर माननीय सदन एवं भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, जो दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में विकसित किए जाने से संबंधित है। ये उड़ान स्कीम का सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट है बिहार में दरभंगा, और अभी तक 30 लाख पैसेंजर को हैंडल किया पिछले 4-5 साल में। माननीय सभापति महोदय, बिहार सरकार द्वारा दिनांक 18 सितंबर 2024 को और 26 दिसंबर 2025 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिसमें दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने तथा वाइड बॉडी विमानों के संचालन हेतु रनवे विस्तार का अनुरोध किया गया था। वर्तमान में यह हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के नियंत्रण में है, और जिसके कारण इसके विस्तार हेतु केंद्र सरकार के समन्वय की आवश्यकता है। इस क्रम में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने अपने दिनांक 18 अक्टूबर 2024 के पत्र के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विमान मानकों के अनुरूप रनवे को 12,000 फीट तक विस्तारित करने हेतु 90 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता बताई। बिहार सरकार ने तत्परता दिखाते हुए दिनांक 13 नवंबर 2024 को रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र का अनुरोध किया, जिस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा 9 दिसंबर 2024 को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। इसके उपरांत बिहार सरकार ने दिनांक 10 जनवरी 2025 को कैबिनेट द्वारा 245 करोड़ की राशि भूमि अधिग्रहण को स्वीकृति दे दी है। यह राशि जिला प्रशासन को दे दिया गया है और लैंड एक्विजिशन फाइनल स्टेज में है। दरभंगा हवाई अड्डा वर्तमान में पैसेंजर फुटबॉल बिहार और ख़ास करके उत्तर बिहार और नेपाल के लोगों का सबसे बड़ा जगह है वहाँ से ट्रैवल करने के लिए। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाने से पूरा ट्रेड इकोनॉमी उस क्षेत्र का बदल जाएगा। मखान आजकल सबसे ज़्यादा ग्लोबली डिमांड में है, वहाँ कार्गो के थ्रू वो भी देश और दुनिया में भेजा जा सकता है। अतः मैं माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए। इस संबंध में भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों से समन्वय स्थापित कर बिहार सरकार के प्रस्ताव पर त्वरित निर्णय लिया जाए। माननीय सभापति महोदय, इस निर्णय से न केवल मिथिला क्षेत्र जो पूरा है, जो पड़ोसी नेपाल क्षेत्र है, संपूर्ण पूर्वी भारत के आर्थिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को नई गति मिलेगी। बहुत बहुत